हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सीआईएसएफ के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए उनका सर्कुलर आया है, जो कि रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले यानी 23 और 24 दिसंबर 2024 को ये सर्कुलर आया है, जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में बहुत सारा गाइडलाइन और रिलीफ दिया गया है, जो कि सीआईएसएफ के जवानों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते होंगे, ट्रांसफर सीआईएसएफ की ऑल ओवर इंडिया में कितनी संख्या है, मोर देन 2 लाख के आसपास है, 1,95,000 के आसपास है, जिसमें एट्रिशन रेट और वीआरएस की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रही है। क्यों? नॉट ओनली द सीआईएसएफ, इवन पैरामिलिट्री फोर्स में लोग जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, या जो भी रीजन होते होंगे, उनको वीआरएस और एट्रिशन रेट के कारण उनकी बहुत तरह का प्रॉब्लम आ रही है ये डिपार्टमेंट को। इसके बाद डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को कम करने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट में काम करने के लिए और उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, सर्विस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्कुलर लाया। और ये सर्कुलर में भी बताया गया है कि जैसे और जोन में, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे और जोन में जाना है, और जोन में जाना है क्यों? ड्यू टू बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए या मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ जाने के लिए होती है। पहले ये नहीं था, ये 2017 की जो सर्कुलर थी उसमें इस तरह की बातें नहीं थी। अब जो रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले आई है, उसमें ये प्रोविजन भी है कि नहीं, आप और जोन में अगर जाना चाहते हैं मेडिकल फैसिलिटी या एजुकेशन पर्पज से, तो प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन ये किन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा? ये पहला है कि अगर रिटायरमेंट का 2 साल बचे हुए, जिनका अगर वो चाहते हैं कि जाने के लिए, तो उनको प्रायोरिटी जरूर दिया जाएगा। दूसरी बात कि सिंगल लेडी जो है उनको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा, कपल को भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारा सिचुएशन होता है कि हर एक यूनिट का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, वैकेंसी कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन अगर मान लो 25 एप्लीकेशन जैसे आए, 25 एप्लीकेशन में 5 ही पोस्ट है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो 5 में पहले प्रायोरिटी इन लोगों को दिया जाएगा, जैसे सिंगल लेडी को, कपल को, और साथ साथ जिनकी रिटायरमेंट की 2 साल बची हुई है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारा फैसिलिटी, जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले जो होती है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पोजीशन होता था, जैसे आप ज्वाइनिंग होने के बाद जो 7 ईयर होती थी, फर्स्ट टेन्योर 7 ईयर का जो होता था वो और जोन में होता था। उसका सेकंड टेन्योर जो होती थी 12 ईयर जो होता था उसको होम जोन में दिया जाता था। उसके बाद फिर थर्ड टेन्योर में जाके 7 ईयर उसको दिया जाता था और जोन में दिया जाता। बचे हुए रिमेनिंग पीरियड जो होता था उसको रिटायरमेंट पीरियड तक उनको अपने होम जोन में रखा जाता था। लेकिन ये सर्कुलर के बाद बहुत अच्छा जवानों को रिलीफ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि डिपार्टमेंट अच्छे एनवायरनमेंट में और थोड़ा अच्छे कल्चर के साथ अपने काम कर पाएंगे, अपने देश की सेवा कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।